अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद सलीम और आज हम अपने ऑनलाइन आर्बिट्राज के कोर्स में प्रोडक्ट एनालिसिस को देखते हैं। यानी कि आपने जब कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज करना है और आपने उसको परचेजिंग करना है अपने रिटेलर या सप्लायर से, उससे पहले आपने अपने प्रोडक्ट को किन किन स्टेप से फाइनलाइज करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। आपने उसका कीपा का ग्राफ किस तरह से देखना है, आपने उसमें कंपटीशन जो आपके दूसरे सेलर हैं उसको किस तरह से आपने वैलिडेट करना है, आपने IP अलर्ट जो है उसको किस तरह से चेक करना है कि इस ब्रांड ने पहले कोई IP कंप्लेंट की है या नहीं की। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करते हैं और हम अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपने जब भी किसी रिटेलर से परचेजिंग करनी है उससे पहले आप अपने जो ज़रूरी स्टेप्स हैं प्रोडक्ट एनालिसिस या प्रोडक्ट वैलिडेशन, उसको आप किस तरह से देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट वैलिडेशन। अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आपको कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कीपा चाहिए होगा, फिर उसके बाद ग्रेबले एक्सटेंशन जो कि फ्री है, फिर उसके बाद अमेज़न FBA कैलकुलेटर एक्सटेंशन ये भी फ्री है, फिर सोर्स मोगल या टेक्निकल आर्बिट्राज ये आपकी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए ज़रूरी है। आप दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। और IP कंप्लेंट चेक करने के लिए आपके पास या तो IP अलर्ट की एक्सटेंशन हो, ये पेड है, और स्कैन अनलिमिटेड एक्सटेंशन ये फ्री है। तो इन दोनों में से कोई एक एक्सटेंशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ टूल्स हैं जो आपके पास ज़रूरी होने चाहिए अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। मैंने कुछ प्रोडक्ट पहले से निकाले हुए हैं ताकि हमारी जो वीडियो है वो शॉर्ट हो, ज़्यादा लंबा हम इसको ना लेके चलें। तो ये प्रोडक्ट मैंने पहले रिसर्च किया हुआ है। अगर हम इसके प्रोडक्ट एनालिसिस को हमने देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें आके देखेंगे कि इसमें कितने सेलर इस वक्त सेल कर रहे हैं। तो ग्रेबले की जो एक्सटेंशन हमने की थी वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सेल्स रैंक बता रही है कि इसका जो सेल्स रैंक है वो 2600 है इस वक्त। और इसमें FBA सेलर 2+ हैं और FBM जो सेलर हैं वो आलमोस्ट 9 से ज़्यादा हैं। तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। न्यू एंड यूज़ में आप देखेंगे तो आपको ये 15 लिखा नज़र आ रहा है, यानी कि इस वक्त 15 सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फिल्टर पे आके यहाँ भी आप चेक लगा सकते हैं प्राइम और न्यू का। तो आपको सिर्फ वो सेलर शो होंगे जो इस वक्त इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और FBA सेलर हैं जो, ठीक है। तो ये हमने इसमें देख लिया, ये भी एक FBA सेलर है और ये भी FBA सेलर, जो कि ओल्ड सेलर हैं दोनों की आप रेटिंग देखें। इसकी 14,000 है, इसकी 33,000 से ज़्यादा है। ये दोनों FBA सेलर्स हैं। आपने ये चीज़ लाजमी देख लेनी है क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट करना है जिसमें एटलीस्ट 2 FBA सेलर हों और 1-2 FBM सेलर्स भी हों। यहाँ FBM सेलर ना भी हो लेकिन FBA सेलर उसमें लाजमी होने चाहिए, और मिनिमम सेलर 4 उस लिस्टिंग पे 4 सेलर्स होने लाजमी है। अगर 4 से कम हैं तो फिर आपने देख लेना है कि वो जो सेलर्स हैं वो कितने पुराने हैं, उनमें से किसी ने ब्रांड एक्सक्लूसिविटी तो नहीं ली हुई, क्योंकि सम टाइम ऐसा हो जाता है। तो आपका जो BSR है आपके प्रोडक्ट का वो लास्ट 90 डेज़ में 60,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो उसका एवरेज BSR है। वो आप कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये कीपा की एक्सटेंशन मैंने यहाँ इंस्टॉल की हुई है, तो इस वजह से मुझे सारा ग्राफ शो हो रहा है। आपने लास्ट 3 मंथ का ग्राफ देखना है कि इसकी प्राइस किस तरह से रही है, इसका BSR किस तरह से रहा है, उसमें अमेज़ोन की क्या रही है, अमेज़ोन इस लिस्टिंग में आता रहा है या नहीं आता रहा। अगर आप ये देखें तो इसमें जो लाइंस में शो हो रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसका ये मतलब है कि कोई भी इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं रही और जो भी FBA सेलर हैं वो कंसिस्टेंट प्राइस से इसको सेल आउट करते रहे हैं। अगर आप देखें सारे चेक में अगर यहाँ से हटा दूँ, ये बाय बॉक्स की ये जो पिक सी लाइन नज़र आ रही है ये बाय बॉक्स की है। बाय बॉक्स अगर आप देखें तो यहाँ पे 71.50 पे है और FBA जो प्राइस है वो भी 71.50 है। अगर आप इसको लास्ट में 3 मंथ में देखें तो ये सेम कंसिस्टेंट प्राइस इसकी रही है। अगर आप अमेज़ोन को देखें तो अमेज़ोन लास्ट 3 मंथ में अवेलेबल नहीं है, इस प्रोडक्ट पे अमेज़ोन नहीं आया। अगर आप इसका सेल रैंक देखें तो 90 डेज़ में इसका मैक्सिमम सेल्स रैंक गया हुआ है 6,000, जिसके बाद 9,000 पे है। तो इस ग्राफ से आपने देख लेना है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस रेंज क्या रही है, ऊपर से नीचे तो नहीं रही। आपने कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट की प्राइस जो कंसिस्टेंट हो। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क भी आ रही है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, प्राइस में कोई चेंज नहीं। अगर कोई थोड़ी बहुत चेंज आ भी रही है तो आप वो देख लेनी है आपने कि अगर थोड़ी बहुत ही है तो वो खैर है। अगर वो ज़्यादा ही चेंज हो रही है, प्राइस कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, तो फिर आपने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना। उसके बाद आप डाटा पे क्लिक करें और डाटा पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसका 90 डेज़ का एवरेज BSR चेक कर सकते हैं, जो कि 4800 के करीब रहा है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गया। ये आपने देखना है कि 60,000 से ऊपर ना गया हो लास्ट 90 डेज़ में, ठीक है।
उसके बाद आपने बाय बॉक्स स्टैट्स में आए और यहाँ से आप बाय बॉक्स की परसेंटेज देखें कि कौन से सेलर को कितना बाय बॉक्स मिला है। ये जिस सेलर के साथ चेक का निशान लगा हो ये FBA सेलर होगा, और जिसके साथ चेक का निशान ना लगा हो वो FBM सेलर होगा। आप इसका 90 डेज़ में आके इसका आप चेक करेंगे, जो कि पहले सेलर को 47 मिला है, फिर 28, 23 और 2। अगर आप भी इसमें आते हैं तो आपको भी बाय बॉक्स जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बाय बॉक्स परसेंटेज जो है वो शेयर हो रही है, सभी को बाय बॉक्स मिल रहा है। और दूसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है, अगर कोई लिस्टिंग वेरिएशन वाली लिस्टिंग है वो आप किस तरह से चेक करेंगे, कौन सी लिस्टिंग को ज़्यादा सेल्स आ रही हैं। अगर आप वैसे देखें तो इस पर आप दो तरह के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, दो वेरिएशन हैं इस प्रोडक्ट की। आप इसकी अगर आप सेल चेक करें, आप अमेज़न FBA कैलकुलेटर पे आएंगे और यहाँ से आप देखें कि इसकी टोटल सेल्स 220 हैं, ठीक है, जो कि इन दोनों वेरिएशन की शो हो रही है। अगर आप देखें कि आपको पता लगाना है कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा सेल्स ले रही है, आप यहाँ पे वेरिएशन वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे और आप इस कर्सर को आगे ले जाएंगे और यहाँ पे आपने आ जाना है रिव्यूज़ में और नीचे रेटिंग। तो यहाँ से जिस लिस्टिंग के साथ आपको ये क्रोन शो हो रहा है वहाँ आपने आइडिया लगा लेना है कि इसको ज़्यादा सेल्स मिल रही हैं। अब ये वाली जो लिस्टिंग है 93% शेयर ले रही है, जो कि प्लेटफॉर्म फॉर डिस्प्ले वाला डेफिनेटिव इसकी एडिशन है, ठीक है। और जो दूसरा है वो सिर्फ 7% लिस्टिंग ले रही है। अगर हम देखें कि ये हम कौन सी लिस्टिंग पे हैं इस वक्त, तो जो लिस्टिंग सबसे ज़्यादा सेल हो रही है हम इस वक्त उसी लिस्टिंग पे ही हैं, ठीक है। तो अगर आपने इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आप वॉलमार्ट से ये हमें प्रोडक्ट मिल रही है 9.67 की। आप इसको देखें कि ये वही है, वॉरियर डेफिनेटिव एडिशन नाइनटेंडो स्विच, डेफिनेटिव एडिशन नाइनटेंडो स्विच, ठीक है। ये वही सेम प्रोडक्ट है। आप इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें, यहाँ से ये आपको सेल हो रही है अमेज़ोन पे 69.99 की और वॉलमार्ट से हमें मिल रही है ये तकरीबन $10 की। आप इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें, अमेज़न FBA कैलकुलेटर के एक्सटेंशन पे आएँ और यहाँ पे आपको ये 10 की मिल रही है, $2 आप इसकी प्रेप ऐड करें और आपको जो प्रॉफिट मिलेंगे वो $41 आपके इसमें नेट प्रॉफिट्स होंगे और नेट मार्जिन 60% और आपकी ROI जो है वो 346% है। यानी कि आप अगर इस प्रोडक्ट के 10 यूनिट भी सेल कर देते हैं तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो $400 तक होगा, ठीक है। अगर 220 भी सेल्स हैं इस प्रोडक्ट की तो आप मंथली इसमें से 10 जो प्रोडक्ट तो इजीली सेल आउट कर लेंगे। 10 प्रोडक्ट पे सेल होना तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप इसके 10, 20, 30 यूनिट भी अगर मंथली सेल कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट इसमें अच्छा खासा बन जाएगा। तो इस तरह से आपने हर चीज़ को चेक करना है, वैलिडेट करना है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट हो वो अच्छा चूज़ हो और आप उसको प्रॉफिट में सेल आउट कर सकें। और जो लास्ट चीज़ है, आपने इस पे IP कंप्लेंट भी चेक करनी है, किसी ब्रांड ने पहले कोई IP कंप्लेंट की है या नहीं की, वो हम चेक करते हैं। या तो आप IP अलर्ट की एक एक्सटेंशन है उससे चेक कर सकते हैं, वो पेड है। दूसरे नंबर पे आप स्कैन अनलिमिटेड से भी चेक कर सकते हैं। ये मैंने स्कैन अनलिमिटेड की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। ये आपको ब्रांड नेम के आगे ना, जिस तरह ये निंटेंडो स्टोर है, यहाँ पे आगे ये एक चेक का निशान आ रहा है ग्रीन कलर का। अगर तो ये ग्रीन कलर का आ रहा हो तो इसका मतलब है कि इस ब्रांड ने पहले IP कंप्लेंट नहीं की हुई। अगर यहाँ पे येलो कलर का एक निशान आता होता है जो कि डेंजर का निशान होता है, येलो कलर का, जैसे वो डेंजर का वो साइन नहीं होता, इस तरह का साइन यहाँ पे बन जाता है और वहाँ पे लिखा आता है। अगर हम उस पर कर्सर को लेके जाएं, यहाँ जैसे आ रहा है ना रिपोर्ट ब्रांड, तो वहाँ पे अगर हम येलो कर्सर पे निशान पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे लिखा आएगा IP डिटेक्टेड, यानी कि इस ब्रांड ने पहले से IP कंप्लेंट की हुई है। IP कंप्लेंट डिटेक्टेड लिखा हुआ आता है। तो ये एक और प्रोडक्ट हम वैलिडेट करके देख लेते हैं। एक और प्रोडक्ट है जो कि 35 का सेल हो रहा है। इस पे अगर आप FBA सेलर देखें तो 5 FBA सेलर हैं और 5 FBM सेलर हैं और इसका जो BSR है वो 4000 है, ठीक है। और इसमें अगर आप इसका सेल्स देखें तो ये देखें, जैसे मैंने आप पिछले प्रोडक्ट में था ना, हमारी जो प्राइस थी वो बिल्कुल कंसिस्टेंट थी, लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट में देखें तो ये सेल्स इसकी जो प्राइस है वो कंसिस्टेंट नहीं है, ऊपर नीचे तकरीबन ये होती रही है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी देखना है कि ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। जो इसका आप सेल्स रैंक देखें, सेल्स रैंक इसका यहाँ पे था 942, फिर इसका ऊपर गया है 7000 तक गया है, फिर इसका 6000 और अब फिर इसका नीचे आ रहा है, ठीक है। अमेज़ोन जो है, आप अमेज़ोन इसमें देखें, ये आप सारे चेक हटाएंगे तो आपको अमेज़ोन वाला नज़र आएगा, ठीक है। ये अमेज़ोन है।
अमेज़ोन इसमें आप देखेंगे स्टॉक में आता है फिर चला जाता है, स्टॉक में आता है फिर चला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप FBA देखें, FBA की प्राइसेस कितनी रही। FBA इस पर 72 का इसको सेल कर रहा है शुरू से, इसमें 59 तक आया है, 59, 64 और 60। इस वक्त जो FBA सेलर है वो 55 का सेल कर रहा है और अमेज़ोन 35 का सेल कर रहा है। तो अमेज़ोन भी अगर इसमें आता है तो अमेज़ोन अपनी जो प्राइस है वो लो से लो रखता है और जल्द से जल्द अपना स्टॉक सेल करके निकल जाता है। बाकी जो सेल्स हैं वो FBA सेलर को मिलती हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि अगर अमेज़ोन इसमें है तो हमें सेल्स नहीं मिलेंगी। आपने ये देख लेना कि अमेज़ोन उस प्रोडक्ट में इन स्टॉक होता रहता हो, ठीक है। अगर ये ना हो कि लगातार उसमें अगर इन स्टॉक में रहता है, ऐसे प्रोडक्ट में आपने नहीं जाना। अगर वो आउट ऑफ स्टॉक जाता रहता है फिर आप वो प्रोडक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप इसके भी डाटा में आएँ, यहाँ से इसका सेल्स आए देखें 90 डेज़ में, और जो कि 28 हो रहा है। इसमें अगर आप अमेज़ोन देखें कि कितना 90 डेज़ में आउट ऑफ स्टॉक रहा है तो वो 63% तक आउट ऑफ स्टॉक रहा है। बाय बॉक्स स्टैट्स आप देखेंगे, बाय बॉक्स स्टैट्स में अगर आप आके देखें 90 डेज़ में जो 73% बाय बॉक्स रहा है वो अमेज़ोन के पास रहा है। बाकी जितना भी है वो बाकी आप सेलर्स को देखें, सभी को कुछ ना कुछ मिला हुआ है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि अगर अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक जाता रहता है तो आप इसको प्रोडक्ट को कर सकते हैं अगर उसकी सेल्स और प्रॉफिट अच्छे हो। अगर अमेज़ोन उसमें इन स्टॉक रहता है लगातार तो आपने उस प्रोडक्ट को नहीं करना। तो इसके अलावा आप इसमें भी वेरिएशन है, जैसे दो आप इसमें भी देख सकते हैं कि कौन सी वेरिएशन को ज़्यादा सेल्स आ रही हैं। आप वेरिएशन पे क्लिक करें, उसके बाद आप इसको आगे ले जाएं तो ये देखें, ये जो पहली मल्टी कलर वाली है कार्बन प्लास्टर 3, ये वाली जो है 70% तक शेयर ले रही है और जो दूसरी है वो 30% इसका शेयर ले रही है, ठीक है। एक ये लिस्टिंग है और एक ये जिसमें कार वाला टूल है वो 70% ले रहा है, हमारा भी वही है, ठीक है। और आपने इसमें IP कंप्लेंट भी देख लेनी है। IP कंप्लेंट का इस ब्रांड का भी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आप इसमें देखें कितने सेलर हैं, 33 सेलर इसको सेल कर रहे हैं तो IP कंप्लेंट का सारी बात है, इशू नहीं होगा। आप इसमें FBA सेलर भी चेक कर सकते हैं। FBA सेलर इस वक्त 14 है और जो लोएस्ट सेल कर रहा है वो 55 पे कर रहा है, बाकी इसमें 64, 65, 69 पे सेल आउट कर रहे हैं। तो आप इसकी मंथली सेल चेक करें ये कितनी है FBA कैलकुलेटर से। अब देखिए इसकी जो मंथली सेल है वो 6000 से ज़्यादा है, यानी कि 6500 के करीब इसकी मंथली सेल्स हैं और आपने इसके 50-100 यूनिट महीने के सेल करने हैं, ठीक है। और आप देखें ये अमेज़ोन से आपको मिल सेल हो रही है 35 की, जो है अमेज़ोन सेल कर रहा है। अगर FBA की बात करें तो FBA इसको 64 की सेल आउट कर रहा है। अगर आप इसका 64 पे प्रॉफिट कैलकुलेट करें जो कि हमें वालमार्ट से मिल रही है 37 की, आप इसको 37 और इसमें आप $2 या $3 आप इसकी प्रेप ऐड कर लें तो 40 की अगर आपको ये मिलती है तो आपको जो प्रॉफिट मिलेंगे वो तकरीबन $3 तक इसके प्रॉफिट आपको मिलेंगे और ROI आपकी 7% होगी, जो कि बिल्कुल कम है, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक बता रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट को किस तरह से वैलिडेट करना है, आपका एनालिसिस किस तरह से करना है प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने से पहले, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने अब चेक करनी है किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल करने से पहले। हम एक और प्रोडक्ट को देख लेते हैं। ये एक और प्रोडक्ट है जो मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसका अगर आप BSR देखें तो वो 1400 है और इसमें FBM सेलर 6 हैं। अगर आप इसमें FBA सेलर देखें तो FBA सेलर आप इसमें इस वक्त कोई भी नहीं है। सम टाइम होता है कि FBA सेलर आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। आप इसकी सेल्स हिस्ट्री देखें, अमेज़ोन को पहले देख लेते हैं कि अमेज़ोन पिछले 3 मंथ में इस प्रोडक्ट में नहीं है। बाय बॉक्स देखें, बाय बॉक्स की प्राइस इसकी 28 तक है, यहाँ 21 पे आई है, क्या सेल्स रैंक इसका, सेल्स रैंक हाईएस्ट सेल रैंक जो गया है वो 2600 तक गया है 90 डेज़ में। FBA सेलर जो अब थे तो इसको 21 पे सेल करते रहे हैं। FBA सेलर ने 21 पे सेल किया, इससे कम पे सेल नहीं किया पिछले 90 डेज़ में, ठीक है। ये चीज़ें आपने चेक करनी है कि प्राइस फ्लक्चुएट ना हो। उसके बाद आप डाटा में जाएं, डाटा में जाके भी आप 90 डेज़ में BSR देख सकते हैं। आप अमेज़ोन का जो आउट ऑफ स्टॉक रेशियो है वो भी देख सकते हैं। आप देखते हैं 100% आउट ऑफ स्टॉक रहा है। इसका बाय बॉक्स स्टैट्स में बाय बॉक्स स्टैट्स में आप 90 डेज़ में आके देखेंगे तो आप देखेंगे इसके जो बाय बॉक्स शेयरिंग है वो बिल्कुल बेहतरीन है। जो पहला सेलर है उसको
3 मिल रहा है, फिर 17, 17, 16, 6, 1, यानी कि जो सभी सेलर हैं उनको बाय बॉक्स मिल रहा है। यहाँ पे हमें 4 FBA सेलर शो कर रहा है जो कि अभी आउट ऑफ स्टॉक हैं, ठीक है। ये आउट ऑफ स्टॉक सेलर हैं, लेकिन ये बाद में इन स्टॉक आ जाएंगे। इस वक्त सिर्फ FBM सेलर इस लिस्टिंग पे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो इस पर IP कंप्लेंट का इसमें भी इशू नहीं है। ये हमें एक CF के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से हमें मिल रही है। ये भी रिटेल वेबसाइट है। यहाँ से हमें यही सेम प्रोडक्ट पैम्पर बेबी वाइप सेंसिटिव 56 काउंट, अब देखें पैम्पर सेंसिटिव वाइप्स ट्रैवल पैक 56 काउंट, ये आपको सेम प्रोडक्ट है, ये भी सेम है, जो कि आपको यहाँ पे अमेज़ोन पे सेल हो रही है 21 की और यहाँ से आपको मिल रही है 3.39 की। अगर आप इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, 21 की ये सेल हो रही है और आपको मिल रही है 3.40 की, और $2 आप इसमें प्रेप ऐड करें तो आपके जो प्रॉफिट हैं वो इसमें 8.32 8.32 आपको प्रॉफिट हैं इसमें, और नेट मार्जिन 40% है, और आपकी ROI जो है वो 150 के करीब है, 150 आपकी ROI है, और मंथली सेल्स इस प्रोडक्ट की 2392 है, ठीक है। 2392 इस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स हैं। आप इस वेबसाइट से इस प्रोडक्ट को उठाएं, इसके 50 यूनिट्स उठाएं, 100 यूनिट्स आएँ, जितने आपको ईजी लगता है आप इस वेबसाइट से इसको उठाएं और आप अमेज़ोन पे आके लिस्ट करें और उस प्रोडक्ट को आप सेल आउट करें। इसका बहुत अच्छा मार्जिन है। इसमें भी वेरिएशंस हैं, आप इसमें वेरिएशन चेक कर सकते हैं कि कौन सी वेरिएशन को ज़्यादा सेल्स आ रही है। वेरिएशन पे जाएं आप, और यहाँ से आप देख सकते हैं पहली जो है 3 बॉक्स ऑफ 336 वाला पैक है उसको 43% मिल रहा है, और हमारा जो साइज़ था 56 काउंट वाला उसको 11% मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं कि आपने कौन सी लिस्टिंग के साथ जाना है, उसमें कौन सी वेरिएशंस हैं, और क्या चीज़ आपने ऑर्डर करनी है, क्या आपने ऑर्डर नहीं करनी। तो मैंने आपको हर सिनेरियो में बता दिया है कि आपने अगर वेरिएशन वाली लिस्टिंग है उसमें आपने किस तरह से अपनी सेल चेक करनी है। अगर वो सिंपल होगी, सिंगल लिस्टिंग होगी, तो उसमें तो वेरिएशन का इशू नहीं है, तो आपको उसमें इशू नहीं बनेगा ऐसा। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करना है उसका आपने कीपा ग्राफ स्टडी करना है, आपने उसमें IP कंप्लेंट को देखना है, आपने उसमें FBA सेलर देखने हैं कितने हैं। FBA सेलर ये ना हो कि बहुत ज़्यादा सेलर्स भी हों, आपने ये भी देखना है कि ये भी ना हो कि उसमें FBA सेलर हैं ही नहीं। मिनिमम 4 सेलर लाजमी है लिस्टिंग पे होने चाहिए, उसमें 1 या 2 FBA सेलर्स भी होने चाहिए, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट है वो एटलीस्ट आपको $2 का प्रॉफिट आना चाहिए। आपकी जो ROI है वो 20% होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप उस प्रोडक्ट में जाएं और अपना ऑनलाइन आर्बिट्राज उसमें स्टार्ट करें, क्योंकि आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज में थोड़े थोड़े यूनिट लेके जाने हैं, आपने होल बल्क में तो आपने प्रोडक्ट उठाने नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अच्छे प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट उठाएं। अब अपनी लिस्टिंग इंक्रीज़ करें, जैसे कि अगर आपने 2 लिस्टिंग करनी है वहाँ पे आप बेशक 10 लिस्टिंग कर लें, लेकिन आप अपनी ना लिस्टिंग को बढ़ाएं और यूनिट्स आप कम से कम रखें। जैसे कि आप एक यूनिट पे आप 10-10 यूनिट लेके आप सारी लिस्टिंग पे जाएं और उन पे सेल आउट करें, जहाँ पे आपको अच्छी सेल अच्छा मार्जिन हो, आप उसके ज़्यादा यूनिट्स भी ले लें। तो आज की वीडियो में हमने यही देखना था कि प्रोडक्ट एनालिसिस आप किस तरह से करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर ऑनलाइन आर्बिट्राज को डिस्कस करेंगे, इसकी डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।